आप सबका आज सुबह की सभी मुख्य खबरों में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। वरिष्ठ अधिवक्ता एन हरिहरन दिल्ली उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन के अध्यक्ष चुने गए। DHCBA की कार्यकारी समिति के चुनाव के लिए मतगणना 22 मार्च को शुरू हुई थी और आज समाप्त हो गई। मतदान 21 मार्च को हुए थे। वरिष्ठ अधिवक्ता एन हरिहरन ने 2967 वोट हासिल किए और 87 वोटों के अंतर से जीत हासिल की। वरिष्ठ अधिवक्ता कीर्ति उप्पल 2880 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहीं। भारत को दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी की कलाकृतियां प्राप्त हुईं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रविवार को दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स सेटलमेंट ट्रस्ट गांधी डेवलपमेंट ट्रस्ट PSTGDT से महात्मा गांधी से संबंधित कलाकृतियां और दस्तावेज प्राप्त किए। उल्लेखनीय है कि महात्मा गांधी ने 1904 में दक्षिण अफ्रीका के डरबन के पास इनांडा में अपना पहला आश्रम जैसा समुदाय फिनिक्स सेटलमेंट स्थापित किया था। सफाई कर्मचारियों ने कहा है कि उन्हें दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के आधिकारिक आवास के पास जले हुए नोटों के टुकड़े मिले हैं, जो कथित तौर पर उनके आवास से बरामद नकदी के मामले में जांच का सामना कर रहे हैं। हम इस मंडल में काम करते हैं। हम सड़कों से कूड़ा इकट्ठा करते हैं। हम 4 से 5 दिन पहले यहाँ सफाई कर रहे थे और कूड़ा इकट्ठा कर रहे थे। तभी हमें 500 रुपए के जले हुए नोट के कुछ छोटे टुकड़े मिले। हमें ये उसी दिन मिला था। अब हमें 1 से 2 टुकड़े मिले हैं। हमें नहीं पता कि आग कहाँ लगी। सफाई कर्मचारी इंद्रजीत। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड AIMPLB ने रविवार को प्रस्तावित वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन की घोषणा की। AIMPLB के कार्यालय सचिव मोहम्मद वकार उद्दीन लतीफी द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है, 17 मार्च को दिल्ली में बड़े पैमाने पर और सफल विरोध प्रदर्शन के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड AIMPLB ने प्रस्तावित वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन की घोषणा की है। दिल्ली पुलिस ने नई दिल्ली के पहाड़गंज इलाके में चल रहे एक सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है, जिसमें 3 नाबालिगों और 10 नेपाली नागरिकों सहित 23 महिलाओं को बचाया गया है। एक अधिकारी ने रविवार 23 मार्च 2025 को बताया। पहाड़गंज पुलिस स्टेशन, श्रद्धानंद मार्ग पुलिस चौकी और हिम्मतगढ़ पुलिस चौकी की टीमों द्वारा चलाए गए संयुक्त अभियान में मानव तस्करी में शामिल 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया। दिल्ली मेट्रो येलो लाइन आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय से मंजूरी मिलने के बाद समयपुर बादली से सोनीपत तक विस्तारित होगी। इस विस्तार का उद्देश्य राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR में कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना है। दिल्ली से पानीपत यात्रियों को बड़ी राहत देते हुए अधिकारियों ने करीब 1 साल बाद कुंडली बॉर्डर खोल दिया है। अधिकारियों ने बताया कि इस कदम से दिल्ली से पानीपत जाने वाले यात्रियों को बड़ी राहत मिली है। उन्होंने आगे बताया कि यात्रियों को सुविधा प्रदान करने के अलावा बॉर्डर खुलने से क्षेत्र में वित्तीय गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। दिल्ली भारत ने घरेलू उत्पादकों को पड़ोसी देश से सस्ते आयात से बचाने के लिए इस महीने में अब तक वैक्यूम फ्लास्क और एल्यूमिनियम फॉयल सहित 4 चीनी वस्तुओं पर डंपिंग रोधी शुल्क लगाया है। ये शुल्क इसलिए लगाए गए क्योंकि ये उत्पाद सॉफ्ट फेराइट कोर, वैक्यूम इंसुलेटेड फ्लास्क की निश्चित मोटाई, एल्यूमिनियम फॉयल और ट्राइक्लोरो आइसोसाइनुरिक एसिड सामान्य से कम कीमत पर चीन से भारत को निर्यात किए जा रहे थे। चांदनी चौक में पुराने टाउन हॉल परिसर को नगर निगम संग्रहालय में बदलने के विचार की संकल्पना के लगभग 1 साल बाद दिल्ली नगर निगम MCD ने प्रेस बिल्डिंग सेक्शन के जीर्णोद्धार के लिए एक विशेषज्ञ एजेंसी को नियुक्त करने की योजना को अंतिम रूप दिया है। अधिकारियों ने कहा कि आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर AKTC द्वारा तैयार की गई योजनाओं पर आधारित इस परियोजना की लागत 4.5 करोड़ रुपए होगी और इसमें मरम्मत और रखरखाव के काम पर ध्यान दिया जाएगा। ईशान किशन के शानदार प्रदर्शन को देखकर कई प्रशंसकों ने अनुमान लगाया कि सनराइजर्स हैदराबाद SRH की मालकिन काव्या मारन सबसे ज्यादा खुश होंगी। उन्हें स्टैंड में मुस्कुराते हुए और अपनी टीम के लिए उत्साहपूर्वक चीयर करते हुए देखा गया। ईशान किशन ने बल्लेबाजी के आक्रमण को सहजता से स्वीकार करते हुए मात्र 45 गेंदों पर शानदार शतक जड़ा। मैच का विवरण। सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच मैच खेला गया था। दिल्ली में सोमवार 24 मार्च 2025 को मौसम गर्म रहेगा। अधिकतम तापमान लगभग 33 डिग्री सेल्सियस 93 डिग्री फ़ारेनहाइट और न्यूनतम तापमान लगभग 21 डिग्री सेल्सियस 69 डिग्री फ़ारेनहाइट रहने का अनुमान है। आसमान में हल्के बादल हो सकते हैं, लेकिन बारिश की संभावना नहीं है। हवा की गति लगभग 5 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से चल सकती है। दिन भर हवा की गुणवत्ता खतरनाक श्रेणी में रह सकती है, जिससे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। बाहर जाने से बचें और पर्याप्त पानी का सेवन करें। आप सबको फिर मिलेंगे। आप सबका बहुत बहुत आभार। आप सबका दिन शुभ और मंगलमय हो। नमस्कार।